बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जी कॉम्प्लेक्सेस एंड ग्रुप्स। कॉम्प्लेक्सेस किसी भी ग्रुप में क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जी एक ग्रुप है और आप इसके अंदर से कोई भी एक ऑर्डिनरी सबसेट उठाते हैं, ऑर्डिनरी सबसेट कह लें या आर्बिट्रेरी सबसेट कह लें, कोई भी एक सबसेट जब आप एक्स नाम से जी में से सेलेक्ट करते हैं तो उस सबसेट को, क्योंकि ये जी जो है वो एक आम सेट नहीं है, जी एक ग्रुप है, तो नॉर्मली हम सबसेट के कॉन्सेप्ट से, नॉर्मली सेटों में सबसेट के कॉन्सेप्ट से हम लोग अवेयर हैं। लेकिन जब यही एक आम सा सबसेट किसी ग्रुप में से उठाया जाता है तो फिर इसको हम सबसेट नहीं कहते, इसको हम कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो आम सेटों के सबसेट्स में और ग्रुप के सबसेट्स में ये फ़र्क है, सिर्फ नाम का फ़र्क है, अदरवाइज़ प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये सपोज़ करें कि जैसे हमने ये एक्स सबसेट उठाया तो इसको हम इसको कॉम्प्लेक्स से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एक्स से। जिस तरह से हम नॉर्मली सबसेट्स को कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी ग्रुप के सबसेट्स को, यानी कि ग्रुप के सबसेट्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस जिन्हें हम कह रहे हैं दूसरे लफ्ज़ों में, कॉम्प्लेक्सेस को भी इसी तरह से कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा सा बिहेवियर देख लेते हैं कि जब हम ये कॉम्प्लेक्सेस सेलेक्ट करते हैं किसी ग्रुप में से, तो ये आपस में दो कॉम्प्लेक्सेस को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और इसी तरह से कि क्या ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ग्रुप के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इनकी ये दो प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं किसी ग्रुप के अंदर ये जानना, इनको स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं से एक दो कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स हम एक्स लेते हैं और एक कॉम्प्लेक्स हम वाई लेते हैं। ये हम कहाँ से ले रहे हैं, जी में से, और अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन में जो के बाद जो सेट हमारे पास बनेगा, एक नया कॉम्प्लेक्स जिसे हम कह सकते हैं जो जनरेट होगा, उसके एलिमेंट्स किस शेप के होंगे, उसके एलिमेंट्स एक्स वाई शेप के होंगे, जबकि एक्स का ताल्लुक एक्स कॉम्प्लेक्स से है और वाई का ताल्लुक जो है वो वाई कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप वाई एक्स करते हैं तो वाई एक्स के अंदर जो एलिमेंट्स आपके पास आएंगे वो आपके पास पहले वाई के एलिमेंट्स हो जाएंगे और फिर आपके पास एक्स के एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली द फैक्ट इज सेम कि एक्स कहाँ से है और वाई कहाँ से है। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप दो कॉम्प्लेक्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं, रूटीन में भी जब हम दो सेटों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी किस्म की मल्टीप्लिकेशन हमारे सामने आती है। सिमिलरली वैसे ही जब आप दो कॉम्प्लेक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट के तौर पे आपके पास जो सेट आएगा उसके एलिमेंट्स भी वैसी ही शेप के होंगे जैसे नॉर्मली आपके पास सेट्स के होते हैं। अब सवाल ये पैदा होते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्सेस जो हैं किसी ग्रुप के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं, हमेशा तो नहीं रखते। अगर हम कहते हैं कि एक्स एंड वाई कम्यूट करते हैं, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कैसे लगेगी, वो तो ऑब्वियसली है कि अगर एक्स वाई का आंसर और वाई एक्स का आंसर आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि ये सेट्स जो हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, ये कम्यूट करते हैं। सेम वही जो कम्यूटेटिव नॉर्मल कम्यूटेटिव लॉ है वही अगर आगे इसके ऊपर होल्ड करता है तो हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्सेस जो है कम्यूट करते हैं। ये बात तो सिंपल है, तो समझ आ जाती है। कोई से दो सेट्स किस तरह से कम्यूट करते हैं और कॉम्प्लेक्स किस तरह से कम्यूट करते हैं। इससे आपके पास वाई एक्स के, जब आप ये कहते हैं कि एक्स वाई और वाई एक्स आपके पास बराबर हैं, तो इसका मतलब सबसे पहली जो इम्पैक्ट जाता है वो ये है कि दो सेट्स अब अगर बराबर होते हैं तो उन दोनों का ऑर्डर बराबर होता है। ये तो सबको पता है, ये तो ऑब्वियसली आपको नज़र भी आ रहा है कि एक्स वाई में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स आपके पास वाई एक्स में होंगे। लेकिन एक करस्पॉन्डिंग, लेकिन इसका मतलब एक ये भी होता है कि इनके एलिमेंट्स भी बराबर हैं, यानी कि एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर है और एक्स वाई के एलिमेंट्स जो हैं वही एलिमेंट्स आपके पास वाई एक्स के भी होंगे। अब एक चीज़ जिस पे मैं फोकस करना चाहती हूँ, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3, और दूसरा सेट आपके पास है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपके पास 2 3 1। अब ये दो सेट्स अगर कोई आपसे कहे कि ये दोनों सेट्स बराबर हैं तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि दोनों सेट्स की इक्वल होने के लिए दो बातों की, दो कंडीशंस की ज़रूरत होती है। एक तो ये उनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर 3 है, बिल्कुल सही।
दूसरा ये कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसमें भी 1 2 3 पड़े हुए हैं, इसमें भी 1 2 3 है, लेकिन पोजीशंस जो है उनकी बदल गई हैं, लेकिन एलिमेंट सेम है। तो पोजीशंस बदलने से ये नहीं मैं कहूँगी कि ए सेट बी सेट के बराबर नहीं है, तब भी ए सेट जो है वो बी सेट के बराबर है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप नोट करें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर नहीं है, यानी कि पोजीशन वाइज एलिमेंट्स अगर देखे जाएँ तो वो बराबर नहीं है। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 2 है तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 2 है तो सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे 3 है। इसी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि दो सेटों के बराबर होने का मतलब ये होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं या एलिमेंट्स पोजीशन वाइज भी बराबर हैं। अगर मैं पोजीशन वाइज कंपेयर करूँगी तो इसका फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट इसके फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट के बिल्कुल भी बराबर नहीं है, जबकि इसका फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट इसके थर्ड पोजीशन के एलिमेंट के बराबर है। इस चीज़ पे फोकस करना चाहती हूँ। आम रूटीन सेट्स में भी यही चीज़ होती है। रूटीन के आप जैसे ये मैंने आपको ऑर्डिनरी सेट्स लिख के दिए ए और बी, इनमें भी यही बात होती है और यहाँ पे भी यही बात है। इस पर मैं फोकस करना चाहती हूँ कि जब भी कभी आपको ये कहा जाएगा कि दो कॉम्प्लेक्सेस आपस में बराबर हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस इज़ अगेन अ कॉम्प्लेक्स। अगर आप ये कहते हैं कि एक्स वाई बराबर है वाई एक्स के, तो इसका मतलब कतन ये नहीं होगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं। इसका मतलब होगा कि इसकी किसी भी पोजीशन का एलिमेंट उसकी किसी पोजीशन के एलिमेंट के बराबर है। इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए जी, फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये लेते हैं कि एक्स हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, x1 x2, और y के अंदर दो एलिमेंट्स सिमिलरली मैंने ले लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और फिर एक्स वाई सेट मैंने बनाया, उसके बाद मैंने वाई एक्स सेट बनाया। एक्स वाई सेट के अंदर आप देख रहे हैं ये चार एलिमेंट्स जो जनरेट हुए हैं, इसमें इनमें हर एलिमेंट में x का एलिमेंट पहले है, y का बाद में, और इसी तरह से यहाँ पे y का एलिमेंट पहले और x का बाद में। अब किया कैसे, पहले मैंने x1 को y1 के साथ मल्टीप्लाई किया और y2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये दो एलिमेंट्स बने, और फिर x2 को एक दफ़ा y1 के साथ और एक दफ़ा y2 के साथ मल्टीप्लाई किया, और करस्पॉन्डिंगली आपके पास चार एलिमेंट्स आते हैं xy में भी और yx में भी। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट एलिमेंट एक्स वाई का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एक्स टू के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है। ठीक है, ऑर्डर तो दोनों के बराबर हो गए, लेकिन बज़ाहिर शेप में भी, क्योंकि ग्रुप्स में आम सेटों में और ग्रुप में फ़र्क होता है। ग्रुप में हम एक्स वाई एलिमेंट को नहीं कह सकते ब्लाइंडली कि ये वाई एक्स एलिमेंट के बराबर है, क्योंकि ये फिर हर ग्रुप के अंदर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है एलिमेंट्स की, तो ज़रूरी नहीं कि हर एलिमेंट ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता हो। तो इसलिए हम ग्रुप्स में इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि हम नॉर्मल रूटीन में तो एक्स वाई लिखा हो उसको हम वाई एक्स लिख देते हैं, लेकिन ग्रुप थ्योरी के अंदर जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं, ग्रुप्स के एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो हम एक्स वाई को एक्स वाई लिखेंगे, कभी भी वाई एक्स नहीं लिखेंगे। इससे बहुत ज़्यादा आम रूटीन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रुप थ्योरी में इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अब यहाँ पे हो सकता है कि इस एलिमेंट को हमने जब सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, और आंसर जो है हमारे पास वो वही आ गया जो यहाँ पे y2x1 का आंसर है फॉर एग्जांपल। तो इट्स मीन टू बी दिस कि इसकी फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट इसकी थर्ड पोजीशन के एलिमेंट के बराबर हो गया। इसी तरह से x1 y2 को फॉर एग्जांपल सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास y1 x1 से जो आंसर आता है सेम उसके इक्वल आ गया। x2 y1 के का आंसर जो है अगर वो y2 x2 के बराबर आ जाए, x2 y2 का आंसर जो है वो y1 x2 के बराबर आ जाए। यानी कि आप यहाँ पे इसका मतलब मैं आपको बार बार फोर्स करने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम इस तरह से बात करते हैं, अगर आपने एक्स वाई एक सेट बना, अब ये बात सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर नहीं है, एक्स और वाई अगर सब ग्रुप्स भी हैं तो भी यही बात है, और आम रूटीन में भी यही बात होती है। हो सकता है इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के इक्वल हो, सेकंड जो है वो फर्स्ट के इक्वल हो, थर्ड जो है वो सेकंड के इक्वल हो, और फोर्थ जो है इसके फोर्थ के इक्वल हो। इस तरह भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। आप जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एलिमेंट पिक करेंगे, बताने का मकसद ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक एलिमेंट पिक करते हैं, अगर आप ये कंडीशन कहते हैं कि आपका एक्स वाई एक्स के बराबर है, ठीक है, आपने ये कह दिया कि ये दोनों बराबर हैं, और आप एक एलिमेंट पिक करते हैं, मिसाल के तौर पे x1 y1 यहाँ से एक्स वाई से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप ये कतन नहीं कहेंगे कि x1 y1 बराबर है, क्योंकि ये दोनों कम्यूट कर रहे हैं, एक्स और वाई कैपिटल एक्स और वाई कॉम्प्लेक्सेस कम्यूट कर रहे हैं, तो x1 y1 कतन आप ये नहीं करेंगे कि बराबर है y1 x1 के, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना। आप इसमें से कोई एलिमेंट, इसका मतलब है इसका कोई एलिमेंट जब आपने x1 y1 सेलेक्ट किया तो वो इसके किसी भी एलिमेंट के बराबर हो सकता है। हो सकता है कि x1 y1 बराबर हो यहाँ से किसी y प्राइम x प्राइम के, ठीक है, या हो सकता है कि यहाँ किसी y2 x2 के, या हो सकता है किसी y3 x3 के बराबर हो,
ठीक है। यानी कि अगर आप कोई एलिमेंट यहाँ से एक्स वाई सेलेक्ट करते हैं तो वो इसके किसी वाई प्राइम एक्स प्राइम के बराबर हो सकता है। कहने का मतलब ये है, यानी कि ये एलिमेंट किसी डिफरेंट एलिमेंट के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से जब आपने कोई एलिमेंट इसके इक्वल सेलेक्ट करना है, इस एलिमेंट के इक्वल, तो वो करस्पॉन्डिंग नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह की बात कर देते हैं तो वो करस्पॉन्डिंग इस तरह से लगता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन जो हम जनरल रिजल्ट लेते हैं वो हम यही कहते हैं कि अगर इस तरह के प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस इक्वल है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्सेस अगर कम्यूट कर रहे हैं, तो उनमें एलिमेंट्स की इक्वालिटी कैसे हम लेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम फर्स्ट एलिमेंट को x1 y1 को हम y1 x1 के बराबर रखेंगे, हम x1 y1 को किसी भी एलिमेंट के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, इसका जनरल मतलब ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि जब भी हम काम करेंगे मुख्तलिफ थ्योरम के ऊपर, कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर करें या सब ग्रुप्स के ऊपर करेंगे। ये कॉम्प्लेक्सेस का रिजल्ट है जो कि सब ग्रुप के ऊपर भी काम करता है, यानी कि ग्रुप में हमेशा ऑलवेज इस तरह से होता है। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है।